Hello my dear students, I am Zainab Hassan. How are you all? I hope you all are very good at your home. So students, in our last video I have explained chapter 8 of class 8 science, and that was cell, the functional and structural unit of life. So today we are going to start the solution of its exercises. So open the book and start solving the exercises with me. We have the A part of the question, and that is multiple choice questions. पहला question हमारा क्या है? Multiple choice questions or the MCQ. The first question is animal cells do not have. Animal cells के पास इनमें से क्या नहीं है? The first one is mitochondria, second is chloroplast, nucleus and plasma membrane. आपको पता है एनिमल सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, न्यूक्लियस भी होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है. सिर्फ क्या नहीं होता है? क्लोरोप्लास्ट. एंड क्लोरोप्लास्ट इज द प्लास्टिड्स which is present only in the plant cell. We have the second question, and the question is plant cells have additional. plant cells के पास एक एडिशनल चीज़ क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल, न्यूक्लियस. वैसे तो प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट भी होता है और सेल वॉल भी होती है, बट यहाँ एडिशनल बात कही है तो ये एक एडिशनल लेयर है सेल वॉल, तो सेल वॉल विल बी द करेक्ट आंसर. नाउ वी हैव द थर्ड क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज क्रोमोसोम्स आर लोकेटेड इन. क्रोमोसोम्स जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ये कहाँ लोकेट होते हैं? प्लास्टिड्स, न्यूक्लियस, Golgi apparatus or centrosome. So you know that the chromosomes are thread-like structure found in nucleus. So B will be correct. The fourth question is photosynthesis is helped by. photosynthesis किसकी हेल्प से होती है? Golgi bodies की, chlorophyll की, ribosomes की या mitochondria की? So the correct answer is chlorophyll, क्योंकि यही sunlight को ट्रैप करता है जिससे photosynthesis की प्रोसेस होती है. We have the fifth question, and the question is Which of the following is not found in a plant cell? इनमें से कौन सी चीज़ प्लांट सेल में नहीं होती है? We are having cell wall, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वैक्यूल्स एंड सेंट्रोसोम. आप देखो सेल वॉल भी होती है प्लांट सेल में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है, वैक्यूल्स भी होता है, सिर्फ सेंट्रोसोम नहीं होता है. ओके, लेट्स सी द सिक्स्थ क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोकैरियोट. इनमें से प्रोकैरियोट कौन सा है? अमीबा यूकैरियोट है, यूग्लिना यूकैरियोट है, ईस्ट भी यूकैरियोट है. सिर्फ ओनली एक बैक्टीरियल सेल ही प्रोकैरियोटिक सेल है. लेट्स सी द सेवंथ क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज वेयर आर जीन्स लोकेटेड इन अ सेल. जीन्स कहाँ लोकेटेड होती है सेल में? तो इन द क्रोमोसोम्स. बी पार्ट, एंड दैट इज मैच द फॉलोइंग कॉलम्स. हमें दो कॉलम्स गिवन है, हमें उन्हें मैच करना है. द फर्स्ट वन इज वेक्यूल. पहला है वेक्यूल. तो वेक्यूल क्या काम करता है? द वेक्यूल इज फिल्ड विद अ सेल सैप. सेल सैप से फिल्ड होता है, वेस्ट और फूड से फिल्ड होता है. नाउ वी हैव द माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल. थर्ड इज गोल्जी apparatus, and what is the function of Golgi apparatus? Secretion. We have the fourth part, ribosomes, and what is the function of ribosomes? Ribosomes are involved in the protein synthesis, that is the I part. We have the plastids, and what is the function of plastids, or what are plastids? They help in the photosynthesis. photosynthesis में help करती हैं plastids. We have the genes. Genes का क्या है? What are genes? These are the unit character on the chromosomes. chromosomes पे एक यूनिट होती है हेरिडिटी की, जिन्हें जीन्स बोला जाता है, जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर तक ट्रांसफ़र करते हैं. दीज आर द यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी. सीडोपोडिया. सीडोपोडिया क्या होते हैं? आपने अमीबा को देखा है. अमीबा इज़ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और उसके अंदर एक फॉल्स फीट होते हैं जो उसको मूवमेंट में हेल्प करते हैं. अब यूनिसेलुलर है तो उसका लेग्स तो होंगे नहीं मूवमेंट के लिए, तो वहाँ पे कुछ फॉल्स फीट डेवलप हो जाते हैं उसके सेल मेम्ब्रेन से, एंड दीज आर सीडोपोडिया. तो H होगा इसका आंसर. वी हैव द ऑर्गेनेलीज, एंड व्हाट आर ऑर्गेनेलीज? ऑर्गेनेलीज क्या होती है? ऑर्गेनेलीज आर द टाइनी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म. देन वी हैव द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस क्या है? दिस इज द ब्रेन ऑफ द सेल. कंट्रोल रूम होता है, सब एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है. जैसे हमारा ब्रेन हमारी हर एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है, हमारा मूवमेंट, हमारी साइट, हमारा स्पीकिंग एंड एवरीथिंग, ऐसे ही न्यूक्लियस सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा है. ओके, तो दीज वर द मैचिंग. नाउ वी हैव द फिल इन द ब्लैंक्स. अब हमारे पास है फिलअप्स इस चैप्टर के, द सी पार्ट,
And first question there is tiny structures inside cytoplasm in a cell. वो छोटे छोटे structures जो cytoplasm में present होते हैं cell के, उन्हें क्या कहते हैं? So you know these are the organelles जो different functions एक cell में perform करते हैं. Second one is organelle which helps in photosynthesis. Photosynthesis में help करने वाली organelle कौन सी है? तो here you can write plastids also. आप plastids भी लिख सकते हैं, but plastids में भी chloroplast जो plastid होती है वही help करती है photosynthesis में. The third question is contents of a living cell within the plasma membrane. जो plasma membrane होती है उसके contents क्या हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी हुई होती है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेनली मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स. तो मेनली प्रोटीन से बनी होगी, बट यू कैन ऑल्सो राइट हियर द लिपिड्स. प्रोटीन, फैट्स या लिपिड्स से बनी हुई ये होती है. नाउ वी हैव द फोर्थ पार्ट एंड द क्वेश्चन इज स्पेस विद इन द साइटोप्लाज्म फिल्ड विद फ्लूइड. साइटोप्लाज्म की जो स्पेस होती है वो कौन से फ्लूइड से फिल होती है? मतलब साइटोप्लाज्म का जो लिक्विड है उसे क्या कहते हैं लिविंग लिक्विड का? एंड दैट इज नोन एज द साइटोसोल. साइटोसोल से भरा हुआ होता है साइटोप्लाज्म का स्पेस. इट इज प्रेजेंट इन एन एनिमल सेल ओनली. एनिमल सेल में ही प्रेजेंट क्या चीज़ है? सेंट्रोजोम्स. सेंट्रोजोम्स से जो ऑर्गेनेल्स हैं दिस आर ओनली found in the animal cell. Now we have the sixth part and that is amoeba is a. amoeba क्या है? It's a eukaryote. eukaryote में E से start हो रहा है तो आप सोचोगे यहाँ N आएगा, but N नहीं आएगा यहाँ पे because the sound is of Y. eukaryotic, Y और U. The seventh one is a bacterium is a. bacterium क्या है? prokaryote. सिर्फ bacterial cells ऐसे होते हैं जो prokaryotic है. Okay बेटा? Now your exercises have been completed. So in our next video we will start solving the short answer type questions of this chapter. Till then, complete these exercises in your book and have a very wonderful day ahead.